जय हिंद दोस्तों। आज फिजिक्स के इस वीडियो में हम आपको गति के समीकरणों से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करवाएंगे। किस प्रकार से आंकिक प्रश्नों को हल किया जाता है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप गति के समीकरण जानते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ये आप देख रहे हैं। पिछले वीडियो मैंने गति के समीकरणों का निगमन और बहुत ठीक ढंग से डेरिवेशन कराया था और इसके बारे में बेस्ट जानकारी दिया था। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। तो इनसे संबंधित न्यूमेरिकल हम हल करने जा रहे हैं। एक बात और बता दें आपको, इन समीकरणों का प्रयोग करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, इन समीकरणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब एक कण या कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, सपोज दैट ए और बी, ए से चल के बी पे आई, तो ए और बी के बीच इसका त्वरण नियत होना चाहिए, स्मॉल ए नियत होना चाहिए। माने स्मॉल ए में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका वेग बदल जाए, इन दोनों बिंदुओं पर वेग अलग अलग हो, लेकिन इन दोनों बिंदुओं पर त्वरण अलग अलग ना हो। इन दोनों बिंदुओं के बीच त्वरण एक ही रहेगा, एक्सीलरेशन एक ही रहेगा। इस प्रकार से आप गति के समीकरणों का प्रयोग करेंगे। चलिए हम आपको सीधे न्यूमेरिकल पर लेकर चलते हैं। न्यूमेरिकल पहला, कोई कण विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस कण का अंतिम वेग क्या होगा। तो वीडियो में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, हम हमेशा दिया है लिखवाते हैं, गिवन दैट, आपको पता होगा। सबसे पहले आप ना जो जो चीजें दिया हो उसके लिख लीजिए। विरामावस्था का मतलब होता है शुरू में उसका वेग 0 है, और शुरू मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, मैंने लिख दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं समय में दिख रहा है 10 सेकंड, t बराबर 10 सेकंड लिख दीजिए आप। दूरी क्या दे रहा है, s बराबर 60 मीटर दे रहा है, 60 मीटर दे रहा है। अब पूछ रहा है भैया उसका अंतिम वेग क्या होगा, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले आप क्या करेंगे, आपको v निकालना है। तो आप देख लीजिए, v निकालने के लिए आपके पास केवल दो समीकरण है। इस पहले समीकरण में v है और तीसरे में v है। अगर आपको v निकालना है तो u a t पता होना चाहिए, u भी a भी t भी पता, तभी आप पहला समीकरण रख पाएंगे। अब तीसरे समीकरण की बात करते हैं। अगर आपको v निकालना है तो u a s तीनों पता होना चाहिए। अब आपको u t और s तीन पता है, a आपको पता ही नहीं है, तो आप करेंगे क्या, आप गति का द्वितीय समीकरण आप रख करके पहले a निकाल लीजिए, एक्सीलरेशन। क्योंकि फिर से सुन लीजिए मेरी बात, आपको v निकालने के लिए दो समीकरण, एक पहला एक तीसरा। तो पहला अगर आप रखते हैं तो v निकालने के लिए तो u a t पता होना चाहिए। u t पता है लेकिन a की जगह s पता है आपको, मामला गड़बड़ है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको a निकालना पड़ेगा। अगर आप ये समीकरण रखते हैं तीसरा वाला, तो इसमें भी आपको a रखना पड़ेगा, तो a है ही नहीं। तो एक काम करिए, दूसरे समीकरण से पहले a निकालने की कोशिश करिए, देखिए निकल जाएगा, तब आप रख सकते हैं कोई समीकरण, दूसरा पहला चाहे तीसरा। चलिए s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख दीजिए। s का मान दिया है 60 मीटर, u का मान 0 है, टाइम दे रहा 10 सेकेंड, 1/2 a आपको निकालना है, रहने दीजिए। t का मान दे रहा है कितना, 10 सेकेंड। 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ 10 रखकर स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा 10 का। तो 60 बराबर 10 में 0 का गुणा कराएंगे 0, 0 से मतलब रहा नहीं, इसको कटा दीजिए आप, 2 पंचे 10, 50 से आ गया। अब 0 से कोई मतलब नहीं, आपको a निकालना है तो a को यहीं रखिएगा, 50 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा, हर बन जाएगा, बटे हो जाएगा। कटा दीजिए आप, 6/5 आया। a इज इक्वल टू कितना आया, 6/5। आप दशमलव में निकाल सकते हैं भाग दे करके।
अब आपका ये पता हो गया तो आप पहला तीसरा कोई रख दीजिए। चलिए पहला ही रख देते हैं, शुरू करते हैं। v बराबर u प्लस AT, u का मान 0 है, a का मान क्या है 6/5, टाइम 10 सेकेंड है, 5 एक्का 5, 5 दूना 10, 0 मतलब कुछ नहीं, 6 दूनी 12, तो v इज इक्वल टू 12 मीटर प्रति सेकेंड आया। दिस इज योर राइट आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपने एक न्यूमेरिकल देखा। इसके बाद हम आपको दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ ले चलते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल भी समझ लीजिए आप। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, लिखा हुआ है यदि कोई कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलते हुए 2 सेकंड बाद विरामावस्था में आ जाती है तो उसका त्वरण क्या होगा। 2 सेकंड लिखिए चाहे 20 सेकंड लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप समय कुछ लिख दीजिए। अब आप 2 नहीं लिखेंगे, 20 लिख दीजिए, 15 लिख, जो मर्जी कर लिख दीजिए, यहाँ पर बदल दीजिए। मैंने लिख दिया। चलिए इसको कैसे लिखते हैं, पहले दिया है लिख लीजिए। आप देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हल करने से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यदि कोई कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, वेग दे रहा है कितना भाई, प्रारंभिक वेग दे रहा है शुरू इसको लिखेंगे u बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 आप क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए, 5/18 गुणा कर दीजिए, ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो आप सीधी सी बात है 5/18 गुणा कर दीजिए, कटाइए कटेगा, 2 9 18, 10 गुणा कर दे तो कटेगा नहीं, 10 5 50, 50 बटे कितना आया 9 मीटर प्रति सेकंड। ये निकल गया u का मान। ये मैंने एम के सिस्टम मतलब u का मान निकल गया। इसके बाद आगे देखिए टाइम कितना दे रहा है 2 सेकंड, कितना दे रहा है 2 सेकंड। इसके बाद आप देखिए विरामावस्था में आ जाते हैं, मतलब अंतिम वेग क्या दे रहा है 0 दे रहा है, आप 0 लिख दीजिए। क्या पूछ रहा है त्वरण, त्वरण पर a बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब आपको क्या क्या पता है, क्या निकालना है, आपको u पता है, t पता है, v पता है, a निकालना है। तो u a v t से रिलेटेड कौन सा समीकरण है, संबंधित कौन सा समीकरण है, आप देख लीजिए पहला है कि नहीं है। आपको a निकालना है, आपको v t u पता है ना, a निकालना है, v u t पता है, ये आप पहले समीकरण से निकाल लीजिए, पहले समीकरण से। तो चलिए पहला समीकरण लिखते हैं, v बराबर u प्लस AT। अभी अभी आपने, अच्छा सारे मान रख दीजिए आप। v का मान क्या है 0 है, u का मान कितना निकाले हैं 50/9, a आपको निकालना है, टाइम दे रहा है 2 सेकंड। अच्छा मैंने इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में क्यों बदला, क्योंकि देखिए आप सेकंड दिया है ना, इस टाइम किस में दिया, सेकंड दिया है, इसलिए हम इसको बदले हैं। अगर ये भी घंटे में होता तो बदलने की हमें जरूरत नहीं थी। अब आप क्या करेंगे, इसको यहां रखेंगे और 50/9 को ले जाइए, -50/9 हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है तो 2 इधर आए गुणा कर लेगा, -50/2 से गुणा करेगा, 9 दूना 18, आप कटा दीजिए, 2 से कटाइए 25 और 2 9 18, तो -25 बटे कितना आया 9, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर। तो आपने देखा कि गति के समीकरणों से संबंधित मैंने 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ आपको सॉल्व करवाया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में या रोचक फिजिक्स अथवा बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।